अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा बेटा, हमारे पास एक्सरसाइज 12 की रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे थे, तो उसके 8 क्वेश्चंस हमारे हो गए थे। तो आज हम 9 वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो कहता है 4 कॉइन आर टॉस 10 टाइम्स। तो हमारे पास 4 कॉइन्स हैं जिनको हम टॉस कर रहे हैं। कितनी दफ़ा? हमारे पास 10 दफ़ा। एंड द नंबर ऑफ टेल रिकॉर्डेड एट ईच टॉस आर गिवन। तो उसने एक का बताया है कि कितनी बार हमारे पास एक टॉस में टेल आया है। 10 बार हमने, जब हमारे पास एक टॉस को आपको पता है 10 टाइम करेंगे तो उसमें कितनी बार टेल आएगा, कितनी बार हेड रिपीट हो सकते हैं। तो वही चीज़ है। तो कहता है मेक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या बनाना है? टेबल। तो उसके लिए बेटा अच्छा ही है कि आप नंबरिंग देख लें, मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ कितना है। 1 2 3 और 4 है। फिर आपको पता है इसमें नंबर सारे रिपीट हो रहे हैं। 1 भी रिपीट हो रहा है, 2 भी रिपीट हो रहा है, 3 भी, 4 भी। तो जो नंबर रिपीट हो रहा है उसे हम टेबल में क्या बनाते थे? टैली मार्क्स नहीं बनाते थे, जिसका एक ख़ास साइन था। 5 तक वो जाते थे, लेकिन इसमें मैक्सिमम वैल्यू ही 4 तक का है। तो ये तो बहुत ही टैली मार्क्स आसान है। बस 4 तक तो सीधा इसी तरह लाइंस बनाते हैं ना, 1 2 3। तो 1 हमारे पास देखें कितनी बार आया है। 1 2 3 टाइम। तो टैली मार्क्स बेटा 3 दफ़ा आएगा। 4 हमारे पास 2 टाइम आया है, तो इसी तरह 4 का 2 हमारे पास 2 टाइम आया है, तो 2 का सबका टैली मार्क्स जितनी बार वो रिपीट हुआ है वही हमारे पास टैली मार्क्स आता है ना। फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किसको देखकर लिखते होते हैं? टैली मार्क्स को। तो इधर टैली मार्क्स 3 है, फ्रीक्वेंसी भी 3। टैली मार्क्स 2 है तो फ्रीक्वेंसी भी 2। टैली मार्क्स 3 हैं तो फ्रीक्वेंसी भी 3, और 2 हैं तो 2 हमारे पास। और फिर सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज 10। तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बन जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन। हमने पहले भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस किए हुए हैं। वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं। अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं? क्या फार्मूला होता है? जितनी वैल्यूज़ गिवन है उसका सम कर लें, उसके बाद वैल्यूज़ की काउंटिंग कर लें, 6 हैं 7 हैं जितनी भी हैं उसके साथ डिवाइड कर देते होते हैं। तो ये देखें, ये आपकी सारी वैल्यूज़ हैं, उसका सम किया है। ओवर वैल्यूज़ जब काउंट किए हैं बेटा वो 7 हैं, तो 75/7। तो वो क्या आंसर आएगा? 10.7। उसके बाद अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, वैल्यूज़ चेंज है, बस काम सारा वही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास बेटा 12 है, फाइंड मॉड ऑफ द डेटा। तो मॉड हमने क्या बोला था कि मॉड वो वाली वैल्यू होगी जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही होगी। तो इनमें देखें वैल्यूज़ तो सारी रिपीट हो रही हैं, लेकिन क्लियर नज़र आ रहा है कि 2 कितने टाइम रिपीट हो रहा है। 1 2 3 4 5 टाइम 2 रिपीट हो रहा है। और हमें क्लियर यहाँ ग्रुप से नज़र आ रहा है कि कोई और नंबर ऐसा है ही नहीं जो 2 जितना रिपीट हो रहा। तो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू क्या है? 2। तो मॉड भी कितना होगा? 2। सेम इधर आप बेटा काउंटिंग करेंगे सारा, तो इसमें देखें 2 नंबर भी आ सकते हैं जो एक जितनी वैल्यूज़ हमारे पास आई हो। तो हम 2 को देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6। तो 2 हमारे पास 6 टाइम आया है। तो पहले तो इसी तरह आप हर एक नंबर का मार्क करके लिख लेंगे रफ में, फिर आप एंड पे मॉड बनाएंगे। उसके बाद 3 का देखें, 1 2 3 4 5 6। 3 भी 6 टाइम आया है, तो दोनों हमारे पास बेटा, बाकी सारे इनसे कम होंगे जब आप काउंटिंग करेंगे। तो 2 और 3 दोनों रिपीट हुए हैं 6 टाइम, तो दोनों हमारे पास क्या होंगे? मॉड होंगे। उसके बाद बेटा फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको पता है हमने रेंजेस भी फाइंड आउट की हुई हैं। मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो जितना भी आपको टेबल गिवन है उसमें मैक्सिमम वैल्यू मार्क कर लें। ये 8.34 है, ये 8.41 है, तो 41 वाली ज़्यादा है ना, इसको टिक लगा लेंगे, ये है मैक्सिमम वैल्यू। उसके बाद मिनिमम वैल्यू पर आए तो क्लियर नज़र आ रहा है 2.23 मिनिमम है, मैक्सिमम में से मिनिमम माइनस कर देंगे तो वो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगी? रेंज आ जाएगी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने देखे हैं आज रिव्यू एक्सरसाइज 12 के। बाकी इंशाल्लाह लेक्चर हुए तो देख लेंगे, वरना हमने पहले भी ये सारा डेटा हो चुका है हमारा।